श्री संत जी। भक्त श्री संत जी का साधु सेवा में बड़ा प्रेम था। इन्होंने गांव गांव से भिक्षा लाकर संत सेवा करने का नियम ले रखा था। एक बार ये किसी गांव में भिक्षा लेने गए थे। इसी बीच घर पर संतों की जमात आ गई। संतों ने इनकी पत्नी से पूछा कि संत जी कहाँ है? तो पत्नी ने प्रमाद पूर्वक कहा कि वे चूल्हे में गए। पत्नी की वाणी सुनकर संत जान गए कि इसका साधु संतों में भाव नहीं है, अतः वहां से चल दिए। संयोग से मार्ग में श्री संत जी मिल गए। संतों ने पूछा, आप कहाँ रहे? उस समय संत जी के हृदय में साक्षात भगवान ही बैठकर बोले, हमारी पत्नी ने जो कहा है वह सत्य कहा है। सचमुच मेरे मन में चूल्हे की आंच का ही ध्यान हो रहा था। फिर श्री संत जी संतों को पुनः घर लौटा लाए और भगवत प्रसाद पवाकर उन्हें आनंद में मग्न कर दिया। बोलिए श्री संत जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री त्रिलोक जी सुनार। श्री त्रिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सोनार थे। इन्होंने हृदय में भक्ति सार संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहां के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पायजेब बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहाँ तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा में इन्हें किंचिन मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि त्रिलोक सुनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें पकड़कर लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांट कर कहा कि तुम बड़े ही धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा, महाराज अब थोड़ा काम शेष रह गया है। अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष है। यदि मैं ठीक समय पर न लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लेने के लिए श्री त्रिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने त्रिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे ले जाकर राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा को पायजेब का जोड़ा दिया। राजा ने उसे हाथ में ले लिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र से ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्ति ही नहीं होती थी। राजा श्री त्रिलोक जी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी पहले की सब भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री त्रिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। श्री त्रिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का रूप धारण कर झोली भर शीत प्रसाद दिए हुए वहां गए जहां श्री त्रिलोक भक्त छिपे बैठे थे। श्री त्रिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री त्रिलोक भक्त के घर गया था। उन्होंने खूब ही प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री
त्रिलोक भक्त ने पूछा, कौन त्रिलोक? कौन त्रिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रैलोक्य में दूसरा कोई नहीं। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर त्रिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री त्रिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री त्रिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है। निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। बोलिए भक्तराज श्री त्रिलोक जी सुनार जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।